ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 जनवरी 2026 के इस सुंदर अमृत वेले में हम सभी मिलकर बाबा के अनमोल मधुर महावाक्यों पर प्यार से मनन चिंतन करेंगे। जी, ओम शांति। आज तो बाबा ने हम मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बहुत बहुत प्यार से याद किया है। हाँ, आज की मुरली तो जैसे हमारे पुरुषोत्तम संगम युग के सर्वोच्च भागी की स्मृति दिला रही है। हर बात, बाबा की हर बात हमें हमारे असली स्वमान में स्थित करने वाली है। बिल्कुल। और आज तो बाबा ने सार में ही हमें हमारी पहचान का वो जो सबसे ऊंचा टाइटल है वो दे दिया है। जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। वाह, मतलब कितनी गहरी और कितनी ऊंची स्मृति है ये, है ना? बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम किसके बच्चे हैं, कोई साधारण हस्ती के नहीं। जी, बल्कि प्रजापिता ब्रह्मा, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो इतने महान धर्म पिता हैं, उनके भी आदि पिता। उनके भी आदि पिता हैं। हम उनकी संतान हैं और इस महान हस्ती के कर्तव्य को, उनके ऑक्यूपेशन को सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। दुनिया के लिए तो ये सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। वो तो धर्म पिताओं को ही सब कुछ मानते हैं, पर उन सबके भी जो आदि पिता हैं, जो इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, उनकी यथार्थ बायोग्राफी को कोई नहीं जानता। ये ज्ञान सिर्फ हमें है। सही कहा। और ये एक स्मृति ही, सिर्फ यही एक स्मृति हमारे स्वमान को कितना ऊंचा ले जाती है। जी। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि हमारा अलौकिक सरनेम इतना बड़ा है, तो दुनिया की जो छोटी मोटी बातें हैं, देह अभिमान के आकर्षण हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। इस नशे में रहना ही तो आधा पुरुषार्थ है। जी। और इसी श्रेष्ठ स्मृति के साथ जब हम अपने कर्मों को देखते हैं, तो बाबा से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया है। हाँ, जो हम सब बच्चों के मन में हर रोज उठता है। हाँ, ये तो सबके मन में आता है। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? जी, ये प्रश्न तो हमारे सारे पुरुषार्थ का आधार है। और बाबा ने इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट और सीधा दिया है। बिल्कुल सीधा। बाबा कहते हैं, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं, श्रीमत के अनुसार कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। कितना सहज और सारी युक्त उत्तर है ना? सिर्फ 2 बातें, छिपाना नहीं है और श्रीमत पर चलना है, बस। और बाबा ने आगे जो चेतावनी दी है वो बहुत ध्यान देने योग्य है। जी। बाबा कहते हैं कि अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं, अच्छा, तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। 100 गुना? जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पाप वृद्धि को भी पाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाप से योग टूट जाता है। ओह, सोचिए, बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। छिपाने से सिर्फ कोई बाहर का नुकसान नहीं होता, नहीं, बल्कि अंदर का कनेक्शन, जो हमारी आत्मा की जीवन डोर है, वही टूट जाती है। जब बाप से योग ही टूट गया, तो शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है। और उसका परिणाम, बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो तो हिला देता है। बाबा कहते हैं, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। कितना कड़ा शब्द है। जी, इससे पता चलता है कि सच्चे बाप के साथ 100% सच्चा रहना कितना जरूरी है। छिपाने का संकल्प भी तो देह अभिमान से ही आता है ना? बिल्कुल। आत्मा तो सत्य स्वरूप है। जब हम छिपाते हैं तो हम सत्य का, अपने असली स्वरूप का ही नाश कर देते हैं। इसीलिए शायद बाबा कहते हैं सत्यानाश। सही बात है। आत्मा अपनी असली सत्व-प्रधान स्थिति को फिर पा नहीं सकती, पदभ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल, सच्चाई और सफाई यही श्रेष्ठ कर्मों का आधार है। और बाबा से तो वैसे भी कुछ छिप नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी हर गतिविधि को जानते हैं। बाबा भले ही बैठकर हमारे मन के संकल्प नहीं पढ़ते, वो अंतर्यामी नहीं है, जैसा बाबा ने कहा जी, लेकिन हमारी चलन, हमारी वाइब्रेशन, हमारे चेहरे की रूहानियत, वो सब कुछ बता देती है। इसलिए हर कर्म करने से पहले बाबा की श्रीमत को सामने रखना और हर बात में सच्चा रहना, यही कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की एकमात्र युक्ति है। सच्चाई में ही तो शक्ति है। जी, चलिए अब मुरली के मुख्य बिंदुओं पर और गहराई से मनन करते हैं। जी। बाबा आज हमें एक बहुत सुंदर स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हम इस पुरानी दुनिया में अब बस थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो कलयुग की आयु लाखों वर्ष समझकर इसमें ही लिप्त हैं, लेकिन हम बच्चों को तो निश्चय है कि अब घर वापसी का समय है। जी,
और इसी निश्चय के आधार पर बाबा कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। गदगद होना चाहिए। ये कोई साधारण खुशी नहीं, गदगद होने वाली, अंदर से भरपूर होने वाली खुशी। क्यों? क्योंकि इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब विनाश होने वाला है। हमारी आत्मा अविनाशी है और हमने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया है। वाह। अब बेहद का बाप हमें वापस घर ले जाने आए हैं। वाह। ये निश्चय ही हमें इस पुरानी दुनिया से डिटैच कर देता है, वैरागी बना देता है। वाह, ये स्मृति कितनी शक्तिशाली है। जब ये निश्चय पक्का हो कि अब घर जाना है और नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो पुरानी दुनिया की किसी भी बात में दिल लगेगी नहीं। बिल्कुल नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं अभी ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं रहेंगे। सोचिए ये कितनी एक्सक्लूसिव बात है ना? और इस रावण राज्य में तो कर्म उल्टे ही होते हैं, जो आत्मा को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, हाँ? वैसे ही विकर्म आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं। आत्मा का तेज, खुशी, शक्ति सब गुम हो जाता है। इसीलिए बाबा हमसे पूछते हैं कि इस ब्राह्मण जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं, क्योंकि ये है ही छीछी रावण राज्य। यहाँ हर तरफ विकारों का प्रभाव है। सही बात है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि बापूजी भी राम राज्य चाहते थे जी, पर उसका अर्थ नहीं समझते थे। वो एक स्थूल, एक राजनीतिक राज्य की बात कर रहे थे। लेकिन असली राम राज्य तो पवित्रता और दैवी गुणों पर आधारित सुख शांति का राज्य है। अब बेहद का बाप हमें समझाते हैं कि असली राम राज्य कैसा होता है। और ये ज्ञान कितना स्पष्ट और तर्क संगत है ना? पहले हम भी भक्ति में विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे, पाप करते थे, फिर गंगा स्नान करते थे, ये सोचकर कि पाप कट गए। हाँ, ये सोचकर कि पाप कट गए, पर फिर वही विकर्म होते थे। एक अंतहीन चक्र था। पर अब बाप का हाथ मिला है। ज्ञान से हम सीधा नई दुनिया सतयुग में चले जाते हैं। वाह। बस एक मुख्य धारणा करनी है, पवित्रता की। बाप ने हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाई है, जिससे हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जी, और ये श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा हमें तब मिलती है जब हमें बाप का सही परिचय मिलता है ना? बिल्कुल। बाबा हमें अपना यानी शिव बाबा का और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों का परिचय और कर्तव्य बहुत स्पष्ट समझाते हैं। जी। वो पारलौकिक बाप शिव सभी आत्माओं के बाप हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा का भी अपना ऑक्यूपेशन है। वो है नई प्रजा को जन्म देना। हम बच्चे अब तो विष्णु के ऑक्यूपेशन को भी जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि शिव बाबा को ना देवता कह सकते हैं ना मनुष्य। हाँ, उनका तो अपना शरीर ही नहीं है। नहीं। वो तो हम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए इस ब्रह्मातन का आधार लेते हैं। बाबा कितने प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखलाऊं। सोचिए, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को भी अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए एक साकार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये कितनी बड़ी नम्रता की शिक्षा है। और ये राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। कोई नहीं। देवताओं ने भी ये राजयोग इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सीखा था। ये कोई स्थूल योगासन नहीं है, ये तो मन और बुद्धि का योग है, जिससे आत्मा की 84 जन्मों से डिस्चार्ज हुई बैटरी फिर से चार्ज होती है। ये बातें याद कर हमें अथाह खुशी होनी चाहिए जी, कि हम वही राजयोग सीख रहे हैं जिससे भविष्य में देवता पद मिलता है। जी हाँ, लेकिन इस अथाह खुशी को कायम रखने के लिए बाबा हमें माया से बहुत खबरदार रहने की भी शिक्षा दे रहे हैं। बहुत खबरदार। बाबा कहते हैं माया बहुत कड़ी है, किसी को छोड़ती नहीं, वो एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। इसका क्या मतलब हुआ, कच्चा पेट में डाल देती है? मतलब वो इतना सूक्ष्म वार करती है कि आत्मा को पता ही नहीं चलता और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा। संकल्पों के रूप में, पुरानी आदतों के रूप में, परचिंतन के रूप में वो किसी भी दरवाजे से प्रवेश कर सकती है। और बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। जी, बाबा को सब समाचार मिलते हैं, सबकी चलन का पता चलता है। बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन हमारी चलन ही सब कुछ बता देती है। बिल्कुल। हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि हम श्रीमत पर कितना चल रहे हैं। बाबा हमें आत्मनिर्भर और सच्चा बनाते हैं, डरपोक नहीं। जी, और माया का सबसे बड़ा और पहला वॉर काम, महाशत्रु का। जी, बाबा कहते हैं
मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। ये कितनी सूक्ष्म बात है ना? ये सिर्फ स्थूल विकार की बात नहीं है। नहीं, बल्कि संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में भी इसकी बहुत सूक्ष्मता होती है। जी, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी भूल हो तो बाप को साफ साफ बता देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। सच्चाई से बताने से तो आधा बोझ वहीं हल्का हो जाता है। हाँ, और बाप की मदद का हाथ भी अनुभव होता है। जी, बाबा ने कितना यथार्थ उदाहरण दिया कि कई बच्चे कहते हैं हम यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं, पर आज वो है नहीं। क्यों? क्योंकि माया उन्हें हप कर लेती है। सही बात है। बड़ी बड़ी बातें करना, सेवा में भागदौड़ करना शायद सहज है, लेकिन माया के छोटे छोटे सूक्ष्म वारों से स्वयं को बचाना वही असली पुरुषार्थ है। हमारी लड़ाई ही 5 विकारों रूपी माया से है, किसी व्यक्ति से नहीं। और इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। जी, बाबा कहते हैं कि उन्होंने अब हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम अंधियारे से सोजरे में आ गए हैं। और इस नेत्र को खुला रखने की विधि है अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना। वाह! जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतना ये तीसरा नेत्र खुला रहेगा और हम माया के वार को पहले से ही पहचान लेंगे, उसे आने से पहले ही रोक देंगे। बिल्कुल। भक्ति में हम कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। हाँ, सब कहते थे। अब बाबा ने उसका प्रैक्टिकल अर्थ समझाया है। बलिहार जाने का मतलब सिर्फ तन मन धन देना नहीं, बल्कि अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी कमजोरियों, अपने पुराने संस्कारों को बाप के आगे समर्पित कर देना है। सही कहा। बाबा हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप और टीचर की शिक्षा पर हमें चलना है और खुशी में गदगद होना है। जी। और अगर कोई छीछी काम किया, श्रीमत के विपरीत चले, तो वो खुशी तुरंत गायब हो जाएगी। खुशी और पवित्रता का तो सीधा संबंध है। हाँ, जहाँ पवित्रता है वहाँ सच्ची जिगरी खुशी स्वतः है, और जहाँ अपवित्रता का अंश मात्र भी है वहाँ सच्ची खुशी कभी टिक नहीं सकती। बाबा ने आज फिर से ब्रह्मा बाप का रहस्य भी कितना सुंदर खोला है। जी। बाबा कहते हैं तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। वाह! दुनिया ने तो ब्रह्मा को सूक्ष्मयतन में दिखा दिया है, उनकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। कुछ नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्या है, जो वास्तव में हम ब्राह्मणों का दिन और रात है। जी, बाबा समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ साकार में चाहिए ना। हाँ, साकार में ही चाहिए। सूक्ष्म वतन में बच्चे कैसे अडेप्ट करेंगे? प्रजापिता का अर्थ ही है प्रजा का पिता, और प्रजा तो साकार दुनिया में है। जी, प्रजा तो इस साकार दुनिया में है। बाबा कहते हैं ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये ज्ञान कितना गहरा और गुह्य है जब हम समझते हैं कि स्वयं भगवान ने इस साधारण बूढ़ेतन को अपना रथ बनाया है, तो निरहंकारी बनने की कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है। और बाबा बार बार एक मुख्य बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, पवित्रता। बार बार बाबा कहते हैं मुख्य है ही पवित्रता की बात। जी। पतित से पावन कैसे बनना है, ये युक्ति दुनिया में कोई नहीं जानता, सिर्फ एक बाप ही आकर ये युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और एक बाप को याद करो। यही मनमना भव का मंत्र है जो हमें पावन बनाता है। जी, और बाबा ने यह भी समझाया कि इस ज्ञान से हमारी बुद्धि का ताला अब खुला है, हम बुद्धिमान बन रहे हैं। बिल्कुल। हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र है जो पैराडाइज के मालिक हैं। जी। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का पहला मालिक था, वो 84 जन्मों के अंत में गावड़े का छोरा बना। ये ज्ञान धारण कर हमें पवित्र जरूर बनना है। जब हमारा लक्ष्य इतना स्पष्ट और इतना ऊंचा है तो साधन भी उतना ही श्रेष्ठ और स्पष्ट होना चाहिए। सही बात है। पवित्रता ही हमारे देवता पद का फाउंडेशन है। और अंत में बाबा ड्रामा की गुह्यता को भी समझा रहे हैं। ये ज्ञान का सबसे ऊंचा पॉइंट है जो हमें साक्षी और अचल बनाता है। जी। बाबा कहते हैं इस समय इस सृष्टि पर कितने सारे एक्टर्स हैं, पर एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते, एक के भी नहीं। और कल बाद सब एक्टर्स हूबहू उन्हीं फीचर्स के साथ अपना पार्ट एक्यूरेट रिपीट करेंगे। वाह, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सोचिए, आत्मा अविनाशी है और उसमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। ये समझ हमें कितना निश्चिंत और साक्षी बना देती है।
है ना? फिर किसी के पार्ट को देखकर हलचल नहीं होती। हर कोई अपना अपना पार्ट बजा रहा है। हमें सिर्फ अपने पार्ट को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना है। जी, कितनी गहरी समझ बाबा ने आज दी है। अब देखते हैं कि इन सब बातों से धारणा के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य सार बिंदु दिए हैं। जी, आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य पॉइंट दिए हैं। पहला है, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। और इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि मन, वचन और कर्म में 100% सच्चाई और सफाई रखनी है। बिल्कुल। कोई भी बात छिपानी नहीं है। छिपाना मतलब देह अभिमान। जब हम अपना सब कुछ, अपनी कमजोरियां भी बाप को सौंप देते हैं, हाँ, तभी हम सच्चे अर्थों में बलिहार जाते हैं। और जब हम सच्चे दिल से सब बता देते हैं तो बाप हमें 100 गुना मदद करते हैं। सही बात है। सच्चाई ही हमारा सबसे बड़ा कवच है जो हमें माया से बचाता है। जी, और दूसरा पॉइंट है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। जी, बाबा को हमारी आर्टिफिशियल, बाहरी, अल्पकाल की खुशी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो परिस्थितियों या लोगों पर आधारित हो, उन्हें हमारी जिगरी सच्ची हड्डी की खुशी चाहिए, जो आत्मा की अपनी शक्ति है। और वो खुशी तभी टिकेगी जब हम ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि जीवन में धारण करेंगे और कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध नहीं करेंगे। जी। श्रीमत का उल्लंघन करने से आत्मा पर बोझ चढ़ता है और खुशी तुरंत गायब हो जाती है। सच्ची खुशी श्रीमत पालन से ही मिलती है। अब आज के वरदान पे चलते हैं, जो आज की मुरली के सार को अनुभव में लाने की विधि बता रहा है। जी, आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है। बाबा कहते हैं, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। वाह, कितना गहरा वरदान है। बाबा हमें सिर्फ ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं, बल्कि उसके अनुभव की बात कर रहे हैं। ज्ञान होना एक बात है और उस ज्ञान का अनुभवी बनना दूसरी बात है। जो ड्रामा की हर पॉइंट के, हर सीन के अनुभवी हैं, वो सदा साक्षी रहेंगे। उन्हें पता है कि हर सीन कल्याणकारी है। हाँ। हर सीन में कोई ना कोई शिक्षा समाई हुई है। हर सीन मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। और बाबा कहते हैं कि ऐसी अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बुरे सीन में बुराई नहीं देखेगी, बल्कि उसमें भी कोई अच्छाई और स्व कल्याण का रास्ता निकाल देगी। जी। क्योंकि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं और ये कल्याणकारी योग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से ही हम अचल अडोल बन सकते हैं। और समय के महत्व को बताता है। बाबा कहते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते। बिल्कुल सही। संगम युग का ये एक एक सेकंड अमूल्य है, पद्मों के समान है। अगर हमने इसे व्यर्थ संकल्पों में, पर चिंतन में या माया के धोखे में गवा दिया, तो अंत समय में जब हमें अपनी जमा की हुई शक्ति की जरूरत होगी, तब ये समय हमें धोखा दे देगा। सही बात है। जो अभी समय को सफल करेगा, समय उसे सहयोग देगा। जी, हर संकल्प, हर सेकंड को याद और सेवा में सफल करना है। जी हाँ, समय का महत्व ही पुरुषार्थ की तीव्रता लाता है। और आज बाबा ने अव्यक्त इशारों में हमें इस अव्यक्ति मास के लिए एक विशेष पुरुषार्थ की प्रेरणा भी दी है। जी, आज के अव्यक्त इशारे बहुत सुंदर हैं। बाबा का इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, बाबा चाहते हैं कि हम सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति की बातें न करें, हाँ, या भविष्य में उसे पाने की आशा न रखें, बल्कि इसी जन्म में, इसी समय उसका अनुभव करें। अभी, इसी समय। जी, जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, जो भी पुराने संस्कार या विकार के बंधन हैं, जो देह और देह के संबंधों के आकर्षण के बंधन हैं, उनसे मुक्त होना है। जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए, मन बुद्धि से इन सब बंधनों से मुक्त। और बाबा कहते हैं, अगर कोई विकार आते भी हैं, तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। जी। व्यर्थ संकल्पों, पुराने स्वभाव संस्कारों के विकल्पों और विकर्मों के बोझ से मुक्त बनना ही वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था है। बिल्कुल। जब मन में कोई बोझ ना हो, किसी के प्रति कोई खिंचाव ना हो, आत्मा बिल्कुल हल्की हो, जैसे फरिश्ता। वाह, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ये पुरुषार्थ हमें अभी इसी समय करना है। कितना सुंदर लक्ष्य बाबा ने इस मास के लिए दिया है, हर छोटे बड़े बंधन को पहचान कर। जी। बाबा की याद की शक्ति से उसे काटना और इस हल्की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। ये अनुभव ही हमें फरिश्ता बनाएगा और बाप समान बनने में मदद करेगा। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली का सार देखें तो बाबा ने हमें कर्मों में सच्चाई, बाप से दिल की सफाई
और माया के सूक्ष्म वारों से खबरदारी पर बहुत ध्यान दिलाया है। जी। हमें स्वयं को इस पुरानी दुनिया का मुसाफिर समझ नई दुनिया की स्थापना की अथाह जिगरी खुशी में रहना है। जी, और ड्रामा के हर पॉइंट को साक्षी होकर देखना है, हर सीन को कल्याणकारी समझना है। बाबा से मिले ज्ञान के तीसरे नेत्र से स्वयं को, बाप को और ड्रामा को यथार्थ रीति देखना है और अपनी जिगरी खुशी को कभी गुम नहीं होने देना है। सही बात। सच्चे बाप पर पूरा बलिहार जाकर ही हम अचल अडोल रह सकते हैं और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये रूहानी मनन चिंतन आपके दिल को बाबा की याद और प्यार से भर देगा और आपके पुरुषार्थ को और तीव्र करेगा। बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के इस पुरुषार्थ में हम सब साथ हैं। बाबा के दैनिक मार्गदर्शन, गहरे रहस्य और व्यावहारिक धारणाओं को पाते रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ओम शांति। ओम शांति।